हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग कार्य को देख रहे थे, कार्य के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, बैठा हुआ है तो वो भी काम कर रहा है। कार्य आप जानते हैं एक तो क्रिया होता है, किसी भी काम के करने या होने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यह मुंह नोच रही है तो यह भी काम कर रही है। लेकिन हम लोग जो कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो काम कैसा होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, जो फायदेमंद होता है। ठीक है, तो काम फायदेमंद होना चाहिए। तो काम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम काम क्यों करते हैं। तो पहला चीज तो जीवन चलाने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है ना, इस लड़की की मम्मी जाती है हॉस्पिटल किस चीज के लिए, शौक से। यदि उसको कोई करोड़ों करोड़ पैसा देते रहे तो उसको जाना बंद कर देगी ना वो, तो कहीं ना कहीं जीवन चलाने के लिए, ठीक है, आजीविका के लिए। तो आजीविका का साधन, नौकरी क्या होता है, आजीविका का साधन। बिजनेस क्या होता है, आजीविका का साधन। लोग जीने के लिए ही काम करते हैं। काम के बारे में एक चीज पता चला। दूसरा चीज क्या हो गया, काम क्या है, कर्तव्य भी है। एक माता पिता के लिए काम करना कर्तव्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाना है। क्यों, क्योंकि उसको घर में का देखभाल करना है, घर भी बनाना है, बच्चा बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज भी करवाना है। तो उसका क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। तो काम दो चीज हो गया, एक आजीविका का साधन, दूसरा क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य के कारण वह बाध्यता से, मजबूरी से करता है। यानी कि कोई आदमी है जिसको कुछ नहीं है, कोई परिवार नहीं है, घर नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, जैसे एक संत को बोलते हैं, तो उसके पास कोई बाध्यता नहीं है ना, कोई कर्तव्य नहीं कि बच्चे के लिए मेरे पास कुछ करना है इसलिए, तो ऐसा कुछ, ठीक ना। तो यानी कार्य क्या क्या हो गया, आजीविका का साधन और कर्तव्य भी हो गया, जिसमें क्या होता है, बाध्यता होता है। बाध्यता समझ लो, मजबूरी बस करना है। जैसे इसको होमवर्क बनाना रहता है, तो पता है कि नहीं तो पिटाई लगेगा, तो मजबूरी में बनाना पड़ जाता है, तो काम वही हो गया, कर्तव्य हो जाता है। नौकरी और आय की प्राप्ति आजीविका सुरक्षा का माध्यम भी है। तीसरा चीज क्या बोल सकते हैं कि नौकरी जो करते हैं उससे क्या होता है, हमको आय की प्राप्ति होती है। नौकरी करने से क्या होता है, आय की, आय का मतलब क्या होता है, इनकम आता है हमारे पास। और दूसरा चीज क्या होता है, इससे आजीविका की सुरक्षा होती है। आजीविका का मतलब क्या होता है, हम जो जीवन जीते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा तब तो हम अच्छे से जी पाएंगे, अच्छा कपड़ा पहन पाएंगे, ठीक ठाक घर में रह पाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो इलाज करवा पाएंगे, क्योंकि हर जगह क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये चीज हो गया। अब देखो आगे भी है, काम क्या होता है, धर्म और अथवा कर्तव्य भी होता है। धर्म क्या होता है, धर्म बोलते हैं, कर्तव्य समझ में आया, कर्तव्य समझ में आया। एक महिला होती है घर में, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे के लिए समय पर खाना बनाए, ताकि वह बच्चा क्या हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है ना, स्कूल जा सके समय पर, उसका पति काम पर जा सके। तो उसका क्या है, ये धर्म है, धर्म या कर्तव्य है ना। धर्म और कर्तव्य एक ही चीज हुआ, वो धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, ठीक है ना। धर्म का मतलब हो गया हमारा कर्तव्य। तो स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व क्या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, या फिर बिजनेसमैन हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई का धर्म क्या हो जाता है पता है, सबके अंदर ये रहता है कि हम कुछ काम करें, ठीक है ना, ताकि क्या हो, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, उसको अच्छा भोजन मिल पाए, अच्छे कपड़े मिल पाए, वह अपने जीवन में अच्छा कर पाए। तो काम तो इसीलिए लोग करता है ना। आध्यात्मिक आचरण का भी एक भाग है, किस चीज का, आध्यात्मिक आचरण का भी एक भाग क्या होता है, काम होता है या नहीं। जैसे कि अब देख लो, हम लोग छठ पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, घाट को छीलते हैं, उसके बाद वहां पर गोबर लेके निपा पोछी करते हैं। तो ये सब क्या है, एक काम हो गया। लेकिन किस चीज के लिए, आध्यात्मिक आचरण को, है ना, भक्ति से जुड़ा हुआ। आध्यात्मिक का मतलब होता है भगवान से जुड़ी हुई बातें, उससे संबंधित चीजें, वो भी क्या है, एक तरह का कार्य हो गया। जैसे एक मुस्लिम धर्म में ले लो, वो लोग दिन में मान के चलो 5 बार नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के लिए तो उसका एक काम हो गया ना, नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक आचरण को पालन करने के लिए भी एक महिला होती है, घर में नहा के पूजा पाठ करती है, पूजा घर में जाकर के, तो वह उसके लिए भी क्या हो गया, काम हो गया, एक आचरण हो गया, आध्यात्मिक आचरण, भगवान से जुड़ी हुई बातें। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम भी क्या होता है, कार्य होता है। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम क्या हो गया, जैसे अब हम अभी क्या कर रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, मान के चलो, तो हमारे अंदर ऐसा है गुण, हो सकता है कभी कभी एक ऐसा था, 10वां क्लास में पढ़ते थे, 8वां क्लास में पढ़ते थे, टीचर कुछ चीज पूछ देता था तो चुपचाप रहते थे बैठे हुए, ताकि जो है कहीं हमसे न पूछ दे। ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ब्रिलियंट थे पढ़ने में, तो डर से पीछे बैठे रहते थे,
दुबक के कि कहीं मास्टर पूछ ना दे, यदि गलती बता देंगे तो हो सकता है पीट देगा। तो लेकिन काम क्या हो जाता है, स्वयं के सृजन क्षमता का माध्यम होता है ना, हमारे अंदर जो गुण है उस गुण को बाहर निकालते हैं। तो यह भी एक काम हो गया है ना। और एक और चीज काम के बारे में, काम क्या होता है, आनंद और मानसिक संतुष्टि का एक स्रोत है कि नहीं। देखो अभी जैसे कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देखता है, मान के चलो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम तो उनको पहचानते भी नहीं है फेस टू फेस, लेकिन मेरा एक भावना हो गया अंदर से कि हमको खुशी मिलता है, चलो भाई कुछ लेक्चर बनाते हैं, बच्चा को घर बैठे जाए क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा, वह मेरी बातों को यदि समझ लेगा तो, ठीक है ना। इससे हमको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, पूर्ण संतुष्टि मिलता है। जैसे कि अब एक बच्चा कमेंट किया कि सर जो है क्या कहते हैं, होम साइंस का लेक्चर और बनाइए, तो कहीं ना कहीं हमारा उसके प्रति क्या हो गया, एक भावना जुड़ गया है ना। तो मेरे मन में शांति नहीं था कि बना देते हैं ताकि उसको फायदा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, जिसको कि हम पहचान भी नहीं रहे फेस टू फेस। तो ये क्या हो गया, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का क्या है, एक स्रोत है। स्रोत का मतलब सोर्स हो गया, समझ में आया। काम क्या है, एक आनंद आता है, पूर्ण मानसिक संतुष्टि होता है। तो ये चीजें, कार्य करना, अपनी जीविका उपार्जित करना, ठीक है। काम करना का मतलब अपनी जीविका उपार्जित करना। व्हाट इज जीविका, जीविका का मतलब हो गया हम जो जीते हैं, हमारा जो जीवन है, जीवन ही तो जीविका कहलाता है, कैसे जीना है। मूलतः भावी आशा, स्वाभिमान, गरिमा के अवसर को प्रदान करता है। तो कार्य से फायदा क्या हुआ, अब तो तुम कहोगे कि क्या पढ़ना, पढ़ना भी तो एक काम है। हाँ भाई काम है, तो उससे क्या फायदा है। तो मेरा भी कुछ सपना है, मान लो अच्छा नौकरी हो जाएगा, ज्यादा पेमेंट मिलेगा, बहुत अच्छे से रह पाएंगे, बहुत सारी बातें होती है। तो पहला चीज क्या होता है, भावी आशा होता है। एक माता पिता बच्चों के लिए अपने घर खेत में काम करता है, दुकान में काम करता है, हर जगह काम करता है, तो उसका भावी आशा क्या है तुमसे, कि तुम कुछ ना कुछ बन जाओ, है कि नहीं। एक स्वाभिमान भी होता है कि आदमी को खुद करना चाहिए। अब पानी मांगे इस बच्चे से, तो इसको ये होना चाहिए सर जी हमसे पानी मांगा, हम खुद से ला कर दें, उसका एक अलग वैल्यू हो जाएगा। किसी और से मांगेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू तो बीच में खत्म हो गया ना। तो अपना वैल्यू कम मत करो, ठीक है। तो काम करने से एक तो भावी आशा हो गया, स्वाभिमान हो गया, और गरिमा भी प्रदान करता है। यानी हम हमारे नजर में इसका क्या होता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है ना। नहीं तो और इसका स्वाभिमान भी मजबूत नहीं होगा, तो हो सकता है कोई काम इसको देंगे तो पूरा ना कर पाए, क्योंकि ये अपना जो है दिखा रही है कि इस तरह से हम है, ठीक। तो वो होना चाहिए। तो काम करने के पीछे क्या होता है, क्या क्या फायदा है, एक आशा लगाए रखते हैं हम लोग काम करने के कारण, स्वाभिमान होता है, खुद पर अभिमान होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं। तीसरा चीज, हमें अंदर से क्या महसूस होता है, गरिमा महसूस होता है। गरिमा क्या होता है, रिस्पेक्ट की भावना, हमारे अंदर लगता है कि कुछ है। अब आगे आते हैं, काम क्या चीज होता है, पद, शक्ति और नियंत्रण का भी प्रतीक होता है। जैसे कि देख लो, एक घर में माता पिता होते हैं, उसके पद में क्या है, माता पिता है, मान के चलो माँ है। शक्ति क्या है उसके पास, तो अपने बच्चों पर जो शासन कर सकती है, ये शक्ति हो गया, है ना। कुछ मंगवाना है तो अपने पिता पति को बोलेगी तो वो ला भी सकते हैं, तो ये उसके पास शक्ति हो गया। नियंत्रण भी है, घर को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, तो कार्य के लिए क्या हो गया, पद हो गया माँ वाला। शक्ति भी है उसके पास, नियंत्रण भी है, ठीक है। अब तुम भाई बहन में हो, ठीक है, सबसे बड़ी बहन है मान के चलो, तो इसका पद क्या है, बहन का या दीदी का। शक्ति क्या हो गया, छोटका गलती किया तो एक थप्पड़ मार भी सकती है ना। नियंत्रण क्या हो गया, बैठ के मोबाइल खेल रहा है गेम, तो एक थप्पड़ देगी, काहे मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो ये सब कंट्रोल करने का, यानी कि ये सारा चीज हो गया। तो काम करने से क्या क्या फायदा हुआ, पद भी मिला, शक्ति भी मिला, नियंत्रण भी हो गया, है ना। तो ये चीजें, एक लाभप्रद अनुभव, एक मानसिक भौतिक कार्यों में अंत में सफलता मिल सकता है। सिंपल सा बात है, कोई भी इंसान कोई काम करता है तो वो लाभ के लिए ही। कोई कहेगा कि भाई तुम पढ़ाई करोगे ना तो तुम एक दिन जो है ना खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा कुछ भविष्य नहीं होगा, या पढ़ते पढ़ते छोटा हो जाओगे हाइट में, तो कोई आदमी नहीं करेगा। तो काम जितना भी होता है ना, वह एक लाभप्रद अनुभव होता है, फायदेमंद चीजें होती है। लोग शैम्पू लगाता है, कहेगा शैम्पू लगाने से ना बाल जो है पक जाएगा, उजला हो जाएगा 1 दिन में, तो कोई लगाना नहीं चाहेगा, है ना। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमको लाभ महसूस होता है, तो लाभप्रद अनुभव होता है, ठीक है। दूसरा, मानसिक एवं भौतिक, कैसा अनुभव है ये, लाभ वाला जो अनुभव है ये कैसा अनुभव है, या तो मानसिक या तो भौतिक। मानसिक अनुभव भी होता है, किसी से हम कोई बात कर रहे हैं मान के चलो, तो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर उससे हम फायदा लेना चाह रहे हैं, होता है ना, नहीं मजबूरी में।
इतना मार खाने के बावजूद भी पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना अभी जरूरी है। यदि नहीं पढ़ना रहता तो फिर तो कहती कि आप अपना रास्ता नापिए, हम अपना रास्ता नापते हैं। तो ये भी चीज हो गया। तो लाभ है कहाँ से? तो मानसिक रूप से। अब भौतिक कार्य के रूप से किसी किसान है, जैसे मान लो इनके पिताजी के हल जोतते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोई आदमी उससे बहुत संपर्क है, उसका खेत जोत देता है, कभी कुछ कभी कुछ। अब उससे तो लड़ाई करेगा नहीं, क्योंकि वहां भी लाभ है। तो लाभ पद है, यानी किस रूप से? भौतिक रूप से। तो ऐसा चीज हो गया। तो लाभप्रद लाभ अनुभव होता है काम में, ठीक है, या तो मानसिक या तो भौतिक, ठीक है। और अंत में क्या होती है? सफलता ही मिल सकती है, असफलता नहीं मिलती है। अब कहोगे सर असफलता कैसे नहीं मिलती है? तो हम बताएंगे कि एडिसन जो था, एडिसन 500 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया, 500 बार असफलता उसे मिला। सोचो अंतिम में तो सफलता मिला ना। और उसको इतना ही नहीं मिलता सफलता, नहीं बल्ब का आविष्कार कर पाता एडिसन, लेकिन उन्होंने क्या बोला पता है? हम जब 500 बार असफल हुए, हमको ये पता चला हम किस किस कारण से असफल हुए, ठीक है ना। जैसे इसको 5 साल से हम पीट रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं चला कि हम क्यों पीट रहे हैं। तो ये पता चलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, काम जो है हमको क्या करती है? अंत में सफलता ही देती है, कुछ ना कुछ सीखता है, सिखाता है हमें। चलो एक और चीज काम करता है, स्व विकास, स्व कार्यान्वयन। स्व विकास होता है काम करने से, ठीक है। अब मान के चलो जैसे कि 10th तक मेरा ठीक ठाक था, साइंस उतना अच्छा से नहीं पढ़ते थे या फिर जो भी हो। 11th 12th में गए, थोड़ा मेहनत किया अच्छे से, ठीक है। जैसे ही बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहां पर तो कमाल हो गया, ठीक है ना। फिर सोचे कि जब पढ़ना है तो कुछ ना कुछ किया जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया। क्लास ज्वाइन किए, 2 साल के अंदर 4 साल का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया हम, मान के चलो। तो उसमें क्या हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, स्व विकास, खुद का क्या हो गया, विकास हो गया। और ट्यूशन सब जो पढ़ाना शुरू कर दिए, तो बोलने का आदत हो गया, अंदर से जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ठीक है ना। तो काम करने से क्या फायदा? वही फायदा हो, यदि हम क्लास नहीं लेते, ट्यूशन नहीं पढ़ाते, बच्चों के साथ प्रॉब्लम फेस नहीं करते, तो उससे क्या होता है? हमको सीखने को नहीं मिलता। हम तुमको इतना अच्छा से नहीं बता पाते, हम जानते, हम जान जाते सब चीज, ठीक है ना, हम समझ लेते, लेकिन तुमको बताने में थोड़ा सा क्या होता है, हमको हेजिटेशन होता है, दिक्कत होता है। स्व कार्यान्वयन। अब क्या होता है देख लो, 10वां क्लास तक, 10th तक, 11th 12th तक हम अपने से नोट्स नहीं बना पाते थे, ठीक है ना। मास्टर लिखाता था, उसको अच्छे से लिखते थे। अभी क्या है, अभी कोई बुक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी भाषा का हो, हम अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, खुद से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा स्व कार्यान्वयन। कैसे हुआ? तो काम करने से। इसीलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे, सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मूल्यों और अभिलाषा को प्रतिबिंबित करता है। सिंपल सा बात है, काम करने से क्या होगा? मेरा खुद का विकास होगा, मेरे अंदर काम क्या कहते हैं, स्व कार्यान्वयन करने का शक्ति होगा, यानी कि अपने अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं ना। तुम लोग घर बना रही थी, तो हम इसीलिए इन्वॉल्व नहीं हुए इस घर को बनाने में, या किसी भी घर को, इसीलिए तुम लोग अपना दिमाग कहाँ तक लगाती है। जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग जो है कार्यान्वयन काम जो होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तुम लोग अच्छे से दिमाग नहीं लगा पाओगे, तब मुझ पर डिपेंड हो जाएगा, सर जी डिजाइन जो बनाएंगे वही हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो अपना दिमाग नहीं लगाए, तुम लोग भी छोड़ दी, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा स्व विकास नहीं होगा, स्व कार्यान्वयन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें मूल्यों और अभिलाषा को प्रतिबिंबित करता है। इससे हमारा क्या होता है? मूल्य बढ़ जाता है ना। एक समय था क्लास में अच्छे से नहीं बोल पाते थे, खड़ा होते थे, कोई बच्चा हंस देता था तो बुरा लगता था। अब समय क्या है? अब 200 आदमी रहे, 500 आदमी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, यदि तुम अपने से काम करोगे ना, कोई भी चीज को करने का कोशिश करोगे, बार बार जिद्दी की तरह, पागल की तरह एकदम, तो तुम्हारे अंदर अभिलाषा जग जाएगा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जानने की इच्छा, ठीक है ना। इसीलिए काम करना चाहिए। अब तो काम 2 तरह का होता है, हम बताए थे, एक अर्थपूर्ण, एक अनर्थपूर्ण होता है। तो अनर्थपूर्ण काम करना ही नहीं चाहिए लोगों को, ठीक है ना। तो अर्थपूर्ण कार्य सम्मिलित होता है। कोई व्यक्ति किस कार्य में सम्मिलित होता है? अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है। उसमें पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित होता है ना। एक क्लास होता है, क्लास में जैसे कि मान के चलो हम लोग पढ़ रहे थे सी लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज, ठीक है। वहां पर क्या था, हम थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से, बहुत सारे लड़के NIT से थे, बहुत सारा अलग अलग कॉलेज का लड़का सब था। वहां पर क्या हो गया, किससे दोस्ती हुआ हमको? तो जो लड़का से एकदम ब्रिलियंट सब था पढ़ने में, हम भी जवाब देते थे, वो लोग भी जवाब देता था, तो हम लोगों का दोस्ती हो गया। क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं था दोस्ती हुआ घूमने के लिए, फिरने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, अर्थपूर्ण काम था। उसको वो सोचा कि हमसे मदद मिल जाएगा उसको, हम सोचे हमको उससे फायदा हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है, तो उससे क्या होती है? उसकी पहचान बढ़ती है ना। अभी बहुत सारे बच्चे हमको जानते हैं कि साकेत सर है, मान के चलो, ठीक है। तो पहचान बढ़ा, वैल्यू बढ़ गया, है ना। यदि हम अपनी बातों को उसको समझा पा रहे हैं अच्छे से, तो मेरा वैल्यू बढ़ा ना, प्रतिष्ठा बढ़ा ना, कहीं मिलेगा तो हाँ सर आप
यूट्यूब पे लेक्चर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, मेरा प्रतिष्ठा का भी एक बोध विकसित हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास आकर के पैर छुएगा तब जाकर के हम खुश होंगे कि हमको प्रतिष्ठा मिला, ये आवश्यकता नहीं है। एक रिस्पेक्ट की भावना खुद ब खुद हो जाती है। अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है भाई? तो एक ऐसा काम जो किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो, उपयोगी हो। जैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तो यह भी क्या है, एक अर्थपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें इसका फायदा कहाँ पहुंचेगा, अपने जीवन को अच्छा बनाने में, होता है कि नहीं, और उससे हमें आनंद भी मिलेगा। यह कार्य करने वाले को अपने कौशल, समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। काम करते हैं तो क्या होता है कि हमको क्या करता है, ये कौशल का विकास होता है, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैथ बनाते हैं तो फंस जाते हैं कहीं पे, तो वहां पर तब अकल लगाते हैं कैसे करेंगे, है ना। तुम लोग देखते हो ऐसा सेम टू सेम बताए हैं तो बन जाएगा, नहीं देखते हो सेम है तो फिर रुक जाते हो, चुपचाप मुंह देखते हो, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब समस्या समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। किस चीज की योग्यता होनी चाहिए? समस्या समाधान करने की योग्यता। अब मेरा क्लास का टाइम 3 बजे है, मान के चलो, तुम लोग आते हो, हम सोए हुए हैं, तो चुपचाप जाकर के टहल रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी का कौन सा उपाय लगाए ताकि सर जी का अच्छा से नींद भी टूट जाए, गुस्सा भी न उठे, हर चीज हो। तो यह अकल लगाना चाहिए। तो काम करने से होता है। यदि होमवर्क बना लोगे जितना दिए उससे दुगुना तिगुना, तो मास्टर तो अपने खुश हो जाएगा। ऐसा भी अकल लगा सकते हैं। तो समस्या समाधान करने के लिए योग्य कब होगे? जब तुम काम करोगे। ठीक है, कब योग्य होगा? जब काम करेगा, तब तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाएगा, तुम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करें हम लोग, तो सही बात तो यह है कि कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जहां सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों का विकास प्रेरित हो। सिंपल सा बात देखो, कोई भी काम कैसा कहां जगह पर होना चाहिए? किस जगह पर? जहां पर सकारात्मक माहौल हो, इन्वायरमेंट कैसा हो, सकारात्मक हो, तब जाकर के वह कार्य क्या होता है, ज्यादा लाभप्रद होता है कि नहीं। उतना मेहनत किए, ठीक है, उतना सारा कुछ पढ़ा दिए, जो भी अभी लेक्चर बना रहे सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्या है कि माहौल नहीं है। यहाँ तक पढ़ी तो ठीक है, उधर गया तो उधर पता नहीं, कभी साइकिल से इधर घूमते हैं, कभी डायलॉग मारते हैं, वो आदत धीरे धीरे सुधर गया, अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है, इसीलिए इसको नॉलेज नहीं है। यदि होता अकल तो छोटका को भी बताता, दिमाग लगाता, होता क्यों नहीं, हमसे होना ही चाहिए। तो अकल लगाता, वातावरण वैसा क्रिएट करता, तो प्रॉब्लम नहीं होता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण या सफल होता है, यह व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है। सिंपल सा बात है। तुम यदि पढ़ोगे, सवाल सॉल्व हो गया तुम्हारा एग्जाम का, तुम बहुत खुश हो गए अंदर से, होगे कि नहीं। मेरा जावा का एग्जाम था, 9 क्वेश्चन पूछता है टोटल, किसमें? ऑनर्स पेपर में, ठीक है, बीटेक में पूछा था। और सब लड़का सब हल्ला कर रहा था, साकेत को तो पूरा आता है और हमें आता था 9 का 9 क्वेश्चन, लिखना था 5 ही क्वेश्चन। अब सोचो मेरे अंदर जो था ना, एक अलग टाइप का एनर्जी था, एक विश्वास जागृत हो रहा था खुद पे, चलो हमको तो 9 का 9 क्वेश्चन आता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, वो काम किए थे, इसीलिए हमारे अंदर क्या हो गया, एक विश्वास जग गया है ना, हमारा महत्व खुद के अंदर ही बढ़ गया। किसी को दिखाना नहीं है ये चीजें, लेकिन ये अंदर ही अंदर क्या हो गया, हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा किया। समझ में आया ना। इससे क्या होता है, हमें कार्य करने की क्षमता संपन्न होती है, और इसी कारण से हम किसी भी काम को करने से नहीं डरते हैं। चाहे घर का काम करना हो, घास काटना हो, या खाना बनाना हो, कुछ भी काम करना हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर होना चाहिए। कार्य अपने स्वयं के जीवन और व्यापक रूप से समाज में परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान अवसर भी उपलब्ध कराता है। यही हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, हिम्मत था, उसी के कारण हम जो है पढ़ाना शुरू किए थे, ताकि सोचे थे ये जो सोसाइटी है, ये समाज है, इसको हम सुधार सके। ठीक है ना, प्रयास किए हम। लेकिन वही चीज होता है कि जब 10 आम में से जो है 9 आम सड़ा हुआ हो, एक आम बढ़िया भी हो ना, तो वो भी आम सड़ जाता है, या फिर 10 आम में से 9 आम बढ़िया हो, एगो सड़ल हो, तो ये 9 आम को खराब कर देगा। ये तो इसलिए उस आम को ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, प्रयास किए हम, कोशिश बहुत किए। ठीक है, तो ये चीजें, तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो हाँ, शक्ति कहाँ से आया, क्योंकि हमने काम किया। इसीलिए मैंने सोचा कि इस समाज को भी सुधारा जाए, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, थोड़ा शिक्षित हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। हमें क्या पता, एक चीज को पढ़ाएंगे फिर दोबारा पूछेंगे तो फिर मुंह देखेगा, फिर उसको पढ़ाएंगे फिर पूछेंगे तो फिर मुंह देखेगा। ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। ठीक है, कहानी होता है ना, क्यों बच्चा नहीं समझ पाता, इसके पीछे रीजन है ना।
उसका बचपन से विकास कैसा हुआ नहीं हुआ, इन चीजों पर डिपेंड करने लगता है। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति कर्मचारी स्वनियुक्ति व्यक्तिगत गुणों प्रतिभा अभिरुचियों योग्यताओं कौशल प्रति सबसे अनुकूल होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंपल सा बात है। अलग अलग कार्य में अलग अलग व्यक्ति, एक कलेक्टर होता है उसके अंदर का सोचो व्यक्तिगत गुण कैसा होगा, उसकी प्रतिभा कैसी होगी, उसकी रुचि कैसी होगी, उसकी योग्यता कौशल के प्रति। अब कोई चपरासी है उसका योग्यता कैसा होगा, उसका कौशल कैसा होगा, यानी कि अंतर होगा ना, नहीं होगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति जो है उनकी योग्यता उनके व्यक्तिगत गुण उसके प्रतिभा उसके रुचि हर चीज में क्या होना चाहिए सबसे अनुकूल होता है। वो होता है कि नहीं? जो काम सब आदमी सब काम नहीं ना कर सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसे जो पढ़ा लिखा नहीं है अनपढ़ है उसको कलेक्टर बना दिया जाए तो वह किस तरह से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्तिगत गुण अलग अलग प्रतिभा अभिरुचि योग्यता कौशल। समझ लो कौशल का मतलब समझ में आता है, जैसे हमको कंप्यूटर भी चलाने आता है मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? कौशल हो गया मेरा, है कि नहीं? सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया? कौशल हो गया। तो यही चीज है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं जीवन भर जीविका का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी क्या होगा? टेंशन नहीं होगा। जैसे हमको ले लो, नौकरी है तो भी ठीक है, नहीं रहता तो भी हम ट्यूशन पढ़ा के कमा सकते थे। तो हमारे अंदर ये डर नहीं था कि नौकरी नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता था जब 5 घंटा ऐसे खर्च सकते हैं 8,000 कमा सकते हैं और मेहनत करेंगे और अच्छे से कमाएंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने काम किया, ठीक है ना। अब एक लड़का है जिसको कोई काम नहीं मिलता है, ऐसे हो गया 25 साल 30 साल, तो लोग क्या कहेगा? अरे नौकरी नहीं मिला, कैसे क्या करेगा नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कि कॉन्फिडेंस कब आता? जब वह काम करता, जब उसके अंदर जिज्ञासा होती अभिलाषा होती कुछ करने का। क्योंकि जीवन तो 60-70 साल का है ही, अच्छे से यदि नहीं किया तो फिर बेकार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखो काम करने से क्या हो गया? जीवन का मार्ग, तुम्हारा जो जीवन है, जीवन जो 60 साल का है 70 साल का है, इसका मार्ग क्या होता है? प्रशस्त होता है, मतलब आगे बढ़ता है। काम करने से कुछ ऐसा चुनना आवश्यक है जिसके करने से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग सब्जेक्ट चुनते हैं ना। 10वां तक सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इंटर में फिर चुना जाता है सब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे चुनते हैं? अरे फलना रखना चाहिए, ऐसा ऐसा विषय आसान होगा, इस तरह से चुनते हैं। हमको ये नहीं देखते कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो हम लोग यदि इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चुनते हैं, यानी हमारी जिज्ञासा जिस सब्जेक्ट में है, तो हमारे जीवन में क्या होता है? उत्साह बना रहता है। जैसे मेरे को देख लो, हम सॉफ्टवेयर से सारा कुछ किए, सारा लैंग्वेज हमको आता है, मान के चलो हम वेबसाइट बना सकते हैं, हर चीज का डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हम कहाँ आ गए? टीचिंग लाइन में। तो कहीं ना कहीं हमको ये दिल में क्या होता है? कचोटता है। तो मेरा उत्साह उतना नहीं होता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जिस चीज में मेहनत किए वो चीज यदि हासिल कर लेते तो और ज्यादा बेटर होता है ना। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज क्या हो गया कि अब जॉब लग गया है, चलो यूपीएससी का तैयारी कर लेते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए जीवन में। जिस फील्ड में है, जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में हम जी जान लगा दिए हैं, मेहनत खुल के रात रात मेहनत की है, आंख में चश्मा भी पहनना शुरू कर दिए उसी सब के कारण, और उस चीज पर ट्रैक पर नहीं है, तो हमारे अंदर क्या होगा? उतना उत्साह नहीं रहता है। समझ में आया? किसी भी व्यक्ति के साथ यही हाल है। अतः किसी के लिए भी या सभी के लिए कार्य जीवन सही रूप से उसकी क्षमता और आकांक्षाओं की ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए। काम जो करते हैं इससे हमको 2 फायदा होना चाहिए। हमारी क्षमता का विकास होना चाहिए। किस चीज का विकास होना चाहिए? हमारी क्षमता का। बच्चों को तो ये पता ही नहीं है हम पढ़ते क्यों है, अपना क्षमता का विकास कैसे करें, हम इतना कम क्यों जानते हैं, क्यों ना मेहनत करें, कहाँ फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। तो कार्य करने से क्षमता भी बढ़ता है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है क्या? अधिक से अधिक जानने की होता है ना। अब जाके कहीं लड़का सब है, बच्चा सब गप मारते रहता है, डींग हाँकते रहता है। उस डींग हाँकने से क्या फायदा होगा? ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, 10 दिन अच्छा लगेगा, 2 महीना 4 महीना। एक लाइफ में क्या होता है? समय बदलते रहता है। समय बदलेगा, तुमको अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा है कुछ बन जाओ भैया, है ना। जब बन जाओगे तो कल जाकर के वही आदमी रिस्पेक्ट करेगा जिसके साथ आज हम हंसी ठिठोली करते हैं, है ना। वही कहेगा भाई क्या करते हो, कितना कमाते हो, कल पूछेगा वो। कल तुम उसको चाय भी पिला सकते हो, घर में खाना भी खिला सकते हो, तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो कहीं भी खिला सकते हो, ऐसा कोई नहीं। तो व्यक्ति जो कार्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं वे भी एक करियर बनाने को सोच रहे हैं। स्वयं से निम्नलिखित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो भी करियर बनाने का, सब आदमी करियर बनाने, करियर का मतलब क्या होता है? करियर मतलब होता है अपना भविष्य बनाने के लिए जो सोच रहा है, अपने आप से प्रश्न पूछो कि तुम्हारे अंदर क्या विशेष प्रतिभा है। एक प्रश्न हो गया, तुम लोग लिख के लाओगे हमको, ठीक है। एक वर्ड में आंसर देना या 2 लाइन में 4 लाइन जो भी।
तो विशेष प्रतिभा तुम्हारे अंदर क्या है? सबके अंदर कुछ कुछ विशेष प्रतिभा होगा। विशेषता क्या है? क्या खासियत है तुम्हारा? अपना खासियत बताना है, ठीक है। अभिरुचि क्या है? किस चीज में इंटरेस्ट है? किस विषय में इंटरेस्ट है? क्या चीज करने में अच्छा लगता है? ये भी चाहिए हमको, ठीक है। क्या प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है? क्या काम प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है? क्या तुम जो काम करते हो क्या उसको करने में अच्छा लगता है? तो ये है ना, मजा आता है कि नहीं? तो ये चीजें, इसका जवाब चाहिए हमको। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या व्यवसाय मेरे लिए उपयोग होने का बोध कराने वाला है? कहने का मतलब हो गया, यदि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यदि हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या हमारे लिए उपयोगी होगा, है ना। अब इसके पापा पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है, वो बिजनेस कर दे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, उसका उम्र खत्म हो गया है पढ़ने लिखने वाला या जॉब करने वाला, मान चलो उनको पढ़ाना शुरू कर दे, तो इससे क्या वो उपयोगी होने वाला है? तो उपयोगी होने वाला चीज जान सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जान सकते हैं। जैसे कि अब छोटा बच्चा उसके घर में है तो छोटी बहुत जानकारी ले लिए ताकि छोटा बच्चा को हम शिक्षित कर सके, कहीं गलती हुआ तो बता सकते, सीखने के लिए उतना तो सीख सकते। अब कहेंगे हम मैथ बनाना शुरू कर दें, RD शर्मा ये वो बहुत सारा हार्ड मैथ, तो जिसका उपयोगी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो जो भी काम कर रहे हो इसके बारे में बताना, क्या तुम्हारे लिए ये उपयोगी है। दूसरा चीज, क्या यह नौकरी मुझे आभास कराती है कि मैं समाज के लिए योगदान कर रहा हूँ? हाँ, मुझे तो आभास कराती है। यदि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ आसपास के बच्चे जो होते हैं मेरे स्कूल जाने से खुश होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये सर आते हैं तो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये मुझे क्या कराती है? आभास कराती है, क्योंकि मैं भी किसके लिए योगदान कर रहा हूँ? समाज के लिए योगदान कर रहा हूँ। अभी बच्चों के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या हो गया? कहीं ना कहीं हम किसी लगभग बच्चों को नहीं पहचानते, बहुत कम को पहचानते, लेकिन तब पर भी एक भावना से जुड़ गए हैं, तो उसको इसके लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कार्यस्थल का वातावरण लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा? अब एक बच्चा होता है, कहेगा हम बैंक में जॉब करेंगे, कहेगा हम फाइटर प्लेन उड़ाएंगे, कोई कहेगा हम जो है कर्नल बन जाएंगे, कोई कहेगा बॉर्डर पे जाएंगे बंदूक से लड़ने के लिए, कोई कहेगा बैंक में कर्मचारी हो जाएंगे। तो क्या कौन सा काम तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा? ठीक है, तो या चपरासी बनना पसंद करोगे या टीचर बनना पसंद करोगे, आंगनवाड़ी का जो खिचड़ी बनाने वाली वो बनना पसंद करोगे, तो तुम्हारी मर्जी है। इसके बारे में बताना, क्या तुम जो काम करना चाहते हो कि क्या वो तुम्हारे लिए सही रहेगा, ये चीजें, ठीक है। अब है क्या कि अधिकांश लोगों के लिए अपनी और परिवार के मूलतः आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से आवश्यक और अनिवार्य होता है। ये बात तो सही है 110%, ठीक है ना। सभी APJ अब्दुल कलाम नहीं बनते हैं, सभी जो है कौन CV रमन नहीं बनते हैं, तो कुछ ही लोग बनते हैं। होता क्या है, तो यही प्रॉब्लम होता है कि काम को सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचाता है ना। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। उसी तरह से कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई नौकरी हो जाए और हमारा जीवन अच्छे से चल पाए, ठीक है ना। कुछ लोग कुछ नया करने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए, एक लड़की का नाम सुना हो, 14 साल की लड़की है, नाम ध्यान में नहीं है, वो लड़की को 8 से ज्यादा लैंग्वेज आता है, वो ग्रेजुएशन कर चुकी है, 8 साल की उम्र में 10th कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो एक यूनिक हो गई कि नहीं। कौटिल्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य को जो पूरा ज्योग्राफी आता है, कहीं से पूछ दो किसी भी राज्य की राजधानी किसका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ कौन से पड़ोसी देश है, उसके अगल बगल कितना उसका क्षेत्रफल है, हर चीज वो बता देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक यूनिक हो गया है ना। लेकिन जनरली जो आदमी होता है 100 में से 99 व्यक्ति वह इसीलिए काम करता है ताकि उसका घर बढ़िया से चल पाए, ठीक है। अधिकांश कार्य, और यही चीज हमको पसंद नहीं है कि लगभग व्यक्ति यही चाहता है, हर आदमी देख लो, कोई नौकरी किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया, IAS IPS भी बन गया, उसका मूल उद्देश्य क्या हो जाता है? जीवन को बेहतर बनाना, अच्छा घर में रहना, सुख सुविधा, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जीविकोपार्जन, अच्छे से जीवन जीना। अच्छा नौकरी इसलिए करना चाह रहे हो ताकि अच्छा जीवन जिए, यही बात है, और यही चीज अनिवार्य बन जाता है लोगों के लिए। अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए हो जाते हैं। लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है? क्योंकि वहां पर जो है आराम से जाता है जॉब करने, काम करके आ गया। प्राइवेट में चले जाओगे 5,000 रुपया देगा, 50,000 का काम करवाएगा, इतना मेहनत करवाएगा कि हालत खराब हो जाएगा। सोचो, तो नौकरी जो करते हैं किस चीज के लिए? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसी को तो कहा जाता है नौकरी। नौकर समझते हो? अपने यहाँ भी नौकर रखते हो तुम, सरकार, हम सरकार के यहाँ नौकर है। अब सोचो हमारे देश में यही सिस्टम है, सब लोग नौकर बनना चाहता है, हर कोई नौकर 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 नौकर, क्योंकि 2 रुपया आएगा, हम अच्छे से खा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। कोई मालिक तो बनना ही नहीं चाहता है, कोई अपना बिजनेस खड़ा ही नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं खड़ा करना चाहता है? क्योंकि वह उस तरह से काम नहीं करता है। यदि बच्चों को बचपन से ही उस तरह का काम करवाया जाए तो वह भी बहुत अच्छा कर सकता है भाई, अपने यहाँ दूसरों को नौकरी रख सकता है, बहुत सारे लोगों को दे सकता है नौकरी। फिर भी बहुत से व्यक्ति का जीविका के लिए अपने कार्य को करते हैं, नौकरी से कुछ अलग कार्य भी करते हैं। अब जैसे हम टीचर हैं
हम सोचेंगे ना हमको तो वेतन मिल ही रहा है, हम काहे यूट्यूब बनाए, काहे लेक्चर बनाएंगे, अपना खाएंगे सोएंगे, जिंदगी में तो और कुछ करना नहीं है ना। हमको इसमें मजा आता है इसलिए बनाते हैं। चलो भाई कि थोड़ा बहुत समझा दिए तो बच्चा समझ जाएगा, अपने भाषा में परीक्षा में लिख भी सकता है। तो ये समझ में आ गया क्या। तो कुछ लोग लीक से हट करके भी काम करते हैं। अभी हम वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं। अब सोचे हैं कि वेबसाइट डिजाइन करेंगे, मान के चलो, तो इससे क्या हो जाएगा, हम जो नौकरी कर रहे हैं कर ही रहे, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा काम कर ही रहे, तो करना चाहिए, ठीक है ना। लीक से हटकर काम करना चाहिए। जब पूरा दुनिया एक एक काम करेगा तो फिर ना तो बल्ब का आविष्कार होता, ना मोबाइल का आविष्कार होता, ना कंप्यूटर का आविष्कार होता है ना। तब सब लोग बोरा पहनते रहते, अभी तक पत्ता पहन के घूमते। तो लीक से हट के काम करना पड़ता है, पहले लोग पत्ते पहनता था। अतः करियर मात्र एक नौकरी से कुछ अधिक है। जीवन में सिर्फ नौकरी ही बहुत बड़ा चीज नहीं है, नौकरी से भी कुछ अलग है, कुछ हट के काम करो। कोई यह कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर देता है कि नौकरी उसके निर्मित कार्य करना है, जबकि करियर जीवन को बेहतर बनाने का प्रबल इच्छा होना चाहिए। करियर का मतलब क्या होगा, जीवन में तुम्हारा नाम हो, नहीं कहता है। हम लोग अभिनव बिंद्रा का देखते हैं, विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते हैं, तो क्या कहता है, तुम्हारा सिग्नेचर जब ऑटोग्राफ बन जाए, ऑटोग्राफ समझते हो, अमिताभ बच्चन आ जाएगा तो तुम जाओगे कॉपी लेके, सर मेरे पे जो है साइन मार दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। सोच, तुम्हारा सिग्नेचर जब ऑटोग्राफ बन जाए तो क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा ना। हमारा सिग्नेचर भी कुछ दिन ऑटोग्राफ बन गया था, सर जी हमारे कॉपी पे साइन। तो ऐसा क्यों होता था, तो ये चीजें, तो ये होना चाहिए। तो करियर को ना बेहतर हमेशा बनाओ, ठीक है ना। ताकि देखो कुछ आदमी मर जाते हैं, हमारे दादाजी का नाम क्या है हम जानते हैं, तुम नहीं जानता होगा, ठीक है। हमारे परदादा जी का नाम क्या है तुम नहीं जानता होगा, नहीं ना जानता है। लेकिन हाँ, हमारे परदादा का जो दादा है उसका नाम लेगा तो पूरा गांव का लोग, बूढ़ा बूढ़ा आदमी सब जानता था। क्यों जानता था, कुछ कारण से, ठीक है, फेमस थे। अब छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, महात्मा गांधी का नाम कौन जानता है, ना हम उसका कोई भतीजा है, ना पोता है, ना बेटा है, कुछ नहीं है, लेकिन जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लीक से बढ़कर काम किया है ना। उसको क्या लेना देना था इंडिया आजाद हो या ना हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, जी जान लगा दिया, बहुत मेहनत किया। तो ये चीजें समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो नौकरी और जीविका मंत्र आ गया ना, जीविका हो गया, नौकरी जो हम लोग करते हैं वो क्या है, जीने के लिए, बस कैसे करके जीवन चलाना है। लेकिन उससे थोड़ा हट करके यदि करियर बनाने की इच्छा हो तो हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। गत वर्षों में करियर के बारे में संकल्पनाओं में परिवर्तन हुए। अब मात्र नौकरी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, सफलता के लिए अति आवश्यक है। हाँ, ये बात सही है, पहले लोग नौकरी कर लेते थे, चलो नौकरी करते, अरे बा फलना के बेटा को नौकरी हुआ है। आजकल उससे संतुष्ट होता ही नहीं है व्यक्ति, एकदम नहीं होता है। अब हमको देख लो, हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई कहता है शादी कर लीजिए, कोई कहता है कि अरे कब घर बनाइएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहते रहता है। हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, हमको इससे संतुष्टि नहीं होना चाहिए, है ना। सफलता के लिए देखो नया नया कौशल, कंप्यूटर भी जानते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। लोग को जो मौका मिले वो करना चाहिए, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। दुनिया में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ अपने कार्य का क्षमता बढ़ाओ, वृद्धि करो उसमें, है कि नहीं। एक घंटा में 100 सवाल बनाते हैं, 1 घंटा में 150 बनाएंगे, 1 घंटा में 200 सवाल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे भाई। तो उससे क्या होता है, हमारा कैपेसिटी बढ़ता है। तो ये चीजें, तो अब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जो है कोई आदमी जो बेटी को कंप्यूटर सिखाता है, सिलाई मशीन भी सिखा दिया। पहले था मैट्रिक कर ली, हो गया काम खत्म। तो कहीं ना कहीं चाहता है कि हर चीज सीख ले ताकि उसका कार्य का क्षमता बढ़े, है ना, अधिक से अधिक इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े उसका, है ना। तो ये चीजें, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को कभी भी किसी भी चीजों में सीमित नहीं होना चाहिए यदि विकास को बढ़ाना है। आज के जमाने में शिक्षा में क्या होता है, कभी भी क्या करना चाहिए, नौकरी हो जाए तो शिथिल नहीं हो जाना चाहिए, करियर को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मोदी जी एक बार संत थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वही शिथिल हो जाते, मुख्यमंत्री बन के बहुत खुश रहते, कुछ नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता, उसका विकास नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक समझने के लिए मैंने बताया, कोई व्यक्ति निश्चित कैसे करे कि वह कौन सा करियर अपनाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है, क्या हो जाता है कि हमको करना क्या है, किस चीज का नौकरी करना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन बच्चा के लिए। अनेक बच्चे अपने माता पिता के पद के चिन्हों के अनुसार चलते हैं और निश्चय कर लेते हैं क्या करना है ना। जैसे कि देख लो, मैंने क्या किया, 10वीं कक्षा पास की 75% से, मान के चलो 11th 12th में आया, इंटर में आया 64%, 66%, ठीक है, 66%। तो कहीं ना कहीं लोग ये तय कर ले, अरे इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग बढ़िया रहेगा, इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो ये चीज लोगों को सोचता है। तो ये चीज ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो माता पिता, हमारे जो गार्जियन है, उनको इन्हीं चीज के बारे में जानकारी है। तो क्या होता है कि माता पिता ही फिक्स कर देते हैं इस चीज का नौकरी करना है,
जैसे ये बच्चा, ये सब बच्चा अब यूपीएससी की तैयारी मन कर रहा है, यूपीएससी करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बोला, ठीक है, उसको क्योंकि आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या चीज होता है, कौन सा चीज करना बेहतर होगा, हमको किस चीज में मजा आएगा, ये सब चीजें उनको जानकारी नहीं रहता है। लेकिन जनरली लोग क्या कैसे करियर अपनाते हैं? क्योंकि माता पिता जैसा चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि मैट्रिक इंटर अच्छे से करे, कोई नौकरी हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो लोग उसी तरह से करते हैं। दूसरों उन करियरों को अपना सकते हैं जो उसके माता पिता के करियर से भिन्न है। जरूरी नहीं है कि जो माता पिता की इच्छा, हम उससे भी अलग करियर अपना सकते हैं जिसमें कि हमको रुचि हो, है ना, वे करियर जिसके बारे में माता पिता ने उनके लिए सोचा है। किसी मार्ग का चयन करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मापदंड है ना। एक थोड़ा सा मिस्टेक से जो है ना बहुत कुछ हो जाता है। आटा में थोड़ा सा पानी ज्यादा पड़ जाएगा तो आटा गीला हो जाएगा, रोटी नहीं फूलेगा बढ़िया से, ठीक है। आटा यदि टाइट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक से क्या हो जाता है, यदि सही मापदंड नहीं चुने, अब इस लड़की का मैथ मजबूत नहीं है, इसको रखवा दिया, अरे मैथ रख लो, साइंस रख लो, इंटर में रख ली बेचारी, अब ले नंबर घिस तिर के पास कर गए, तो फिर मजा क्या आया? नहीं ना आया, जैसे तैसे पास किए, तो वो फिर इंटरेस्टेड नहीं है। एक बच्चा था ना इंटर में, साइंस रखवा दिया उसका भाई, अरे मेरी बहन है, साइंस नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हारी बहन है तो उसमें हम क्या करें भैया? उस बच्चे का जितना क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार उसको जिस चीज में रुचि है वो चीज करवाओ ना भैया। उसको कंप्यूटर चलाने में रुचि है, कंप्यूटर सिखवाओ, या फिर कुछ और विषय में रुचि है तो वो काम करवाओ। जबरदस्ती वाला फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उस काम को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब कद्दू का सब्जी इसको पसंद नहीं है, रोटी सब्जी दे दिया आगे में, लाठी लेके बैठ के खेबे करो तो बेचारी खाएगा, लेकिन वो खाना इसके शरीर में लगेगा ही नहीं। तो ये चीजें हो जाता है। तो कहने का मतलब, हमें काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें आनंद आए और अपने परिवार का वित्तीय दायित्व अपने ऊपर ले रखा। और आनंद आएगा तो पैसा तो कमा ही लेंगे, अभी है ना, आनंद आएगा मतलब काम करने में हमको आनंद आता है। कहीं भी रहेंगे तो पढ़ा के कमा सकते हैं पैसा कमाना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आनंद आता है तो आराम से पैसा कमाएंगे और घर का भी मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे का लेक्चर लेकर के बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाने का, जहां तक मुझसे संभव होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।